रात 9 बजे हर रोज मंडे टू फ्राइडे मास्टर शेफ आता है। मास्टर शेफ इंडिया टिपिकली बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे जैसे ही जजेस अनाउंस कर देते हैं कि आज ये बनाना है कंटेस्टेंट्स को, और एक पार्ट आता है जहाँ लोग कहते हैं कि अमूल पैंट्री आपके लिए आज ओपन है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अमूल का यूज करें। एक सिंपल रीजन, अमूल एक बहुत ही फेमस नोन नाम है। आप और मैं अमूल को जानते हैं, पहचानते हैं, जिसको हम उसे कहते हैं ब्रांड वैल्यू या ब्रांड रिकग्निशन, ब्रांड रिकलेक्शन। कि जैसे ही कोई अमूल के बारे में बात करे आप तुरंत सोच लोगे अमूल बटर, अमूल मिल्क, अमूल आइसक्रीम। तो हम आज स्वॉट एनालिसिस करने वाले हैं अमूल को यूज करके। सो अगर हम स्वॉट एनालिसिस की बात करें, स्वॉट एक एब्रिविएशन है जो स्टैंड करता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को। सो लेट्स सी स्वॉट एनालिसिस कैसे किया जाता है। एक वीडियो बनाया था मैंने जिसमें मैंने स्वॉट एनालिसिस एक्सप्लेन किया था इंग्लिश में, पर आज हम हिंदी में देखते हैं कि स्वॉट एनालिसिस कैसे करेंगे, और हम एग्जाम्पल यूज करने वाले हैं अमूल का। तो अगर हम पहले स्वॉट की बात करें तो स्वॉट एक एब्रिविएशन है। स्वॉट 4 अक्षरों से बना हुआ है, स्टार्टिंग विद SWOT. S stands for strengths. W stands for weaknesses. O stands for opportunities. And T stands for threats. तो जब भी हम किसी ब्रांड की बात करेंगे, स्वॉट एनालिसिस हमें उस ब्रांड के बारे में, उस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करता है। तो हम किस टाइप की इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम अमूल की बात करें तो बेसिकली अमूल की स्ट्रेंथ्स क्या है। स्ट्रेंथ माने अमूल किस पर्टिकुलर एरिया में क्या करने में बहुत एक्सपर्टीज रखता है। तो अगर हम अमूल की बात करेंगे, सबसे पहली बात जो हम शुरू करेंगे, अमूल का ब्रांड वैल्यू। तो अगर हम अमूल के बारे में सोच रहे हैं तो ये घर घर में जाना जाता है, जिसके कारण हर कोई अमूल को पहचानता है। सेकंड है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो अमूल जैसे हम जानते हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रखता है, पर ओवरऑल उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये एक और एक रीज़न है जो उसकी स्ट्रेंथ है। थर्ड अगर हम बात करें तो अमूल की क्वालिटी। हमें पता है कि अमूल के प्रोडक्ट्स काफ़ी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। सो एट अ हाई लेवल हम जस्ट दो तीन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स डालेंगे अमूल के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि स्वॉट कैसे किया जाता है। अगर हम अभी अमूल के वीकनेसेस के बारे में बात करें तो अमूल का एक वीकनेस ये रहा है कि अमूल के काफ़ी सारे लॉ सूट्स हुए हैं। मीनिंग कुछ ब्रांड्स उन्होंने अलग से दर्शाए थे, जिसके कारण दूसरे ब्रांड्स ने उनके ऊपर केस की हुई है, जो उसका वीकनेस एक तरह से माना जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अमूल का पोर्टफोलियो एज अ होल। तो भले ही अमूल के पास काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं जो जिन क्वालिटी के हैं, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, पर उनका प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इतना अच्छा नहीं है। अब प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन या प्रोडक्ट डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, इसका मतलब क्या है, काफ़ी तरह के प्रोडक्ट्स नहीं हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोडक्ट्स हैं अमूल के पास। जबकि अगर हम डेयरी कंसिडर करें तो अमूल बहुत सारी और चीज़ें भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब अगर हम वीकनेस यूज करके कुछ अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखें, फॉर एग्जाम्पल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, तो अमूल एक डेयरी है और अमूल के पास चॉकलेट इंडस्ट्री का काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी का एरिया यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो बेसिकली गिवन डेयरी इंडस्ट्री में अमूल का होल्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो चॉकलेट इंडस्ट्री में ट्राई करे या अमूल चॉकलेट को और ब्रांडिंग करे तो ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो अगर आप देख रहे हो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो जो कोई अमूल की वीकनेसेस हैं उन्हें हम स्ट्रेंथ्स यूज़ करके कैसे अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करें वो देख रहे हैं यहाँ पे। तो एक बात हमने कर ली कि अमूल की चॉकलेट इंडस्ट्री है जिसको वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम ऐसे ही और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें
तो एक ग्लोबल एक्सपेंशन की भी बात हो सकती है। तो अगर हम अभी सोचे अमूल एक हाउस होल्ड ब्रांड है, पर हम प्राइमरली इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट ग्लोबल मार्केट? काफी बड़ा मार्केट है वहां पे डेयरी इंडस्ट्री का। सो व्हाट इफ अमूल ट्राई करे एक ग्लोबल एक्सपेंशन के लिए? अब अगर हम ग्लोबल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी बात हम थ्रेड्स की भी कर लेते हैं। अमूल बटर हमेशा फेमस रहा है इंडिया में। घर में, हर घर में अगर आप बटर की बात करोगे तो पहले ख्याल अमूल का ही आएगा। पर अब कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो अगर हम बात करें थ्रेड्स की, तो कंपटीशन एक थ्रेट वाला एरिया रहेगा अमूल के लिए। तो हाउ कैन अमूल डू बेटर ताकि उनकी थ्रेट्स मिटिगेट हो और वो अपना वापस एक होल्ड बना सके? तो भले ही अमूल को कंपटीशन है, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो ब्रांड वैल्यू है, उसकी वजह से अमूल अभी भी काफी आगे है। सो थ्रेट्स ऑर्गेनाइजेशन को सोचना होता है कि वो कैसे मिटिगेट करे, कैसे एक्सेप्ट करे, उन थ्रेट्स के बारे में वो और क्या कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल एक एनालिसिस करने की कोशिश करो, आप सोच रहे हो बेसिकली उनमें क्या खूबियां हैं, क्या स्ट्रेंथ्स है उनकी, जिनके ऊपर वो खेल सके, वीकनेसेस क्या है जिनकी वजह से उनके ब्रांड को कोई इम्पैक्ट हो रहा है, अपॉर्चुनिटी वो एरिया है उभरता हुआ जहां पे कुछ अलग करके अमूल या कोई भी कंपनी कैसे आगे बढ़ सकती है। थ्रेट्स वो एरिया है जहां पे आपको भले ही अपॉर्चुनिटीज हो, पर आपको क्या करना चाहिए जिसके वजह से आपका इम्पैक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी न्यूट्रीलाइट का बटर ले लीजिए या कोई भी दूसरा लो सॉल्ट बटर ले लीजिए, ये कंपटीशन में आ रहा है। या अगर आप आइसक्रीम्स की बात करो तो मदर डेयरी की काफी सारी आइसक्रीम प्रोडक्ट्स हैं, हैवमोर के हैं, क्वालिटी के हैं। तो ये ओवरऑल कंपटीशन अभी अमूल के लिए हमें दिखते जा रहा है। अगर हम कुछ और थ्रेड्स के बारे में सोचें तो हमने कंपटीशन की बात कर ली, पर अगर हम देखें तो एक काफी बड़ा वीगन ग्रोइंग मार्केट भी है फिलहाल, राइट? सो वीगन वो लोग हैं जो बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम या एनिमल प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। अमूल बीइंग अ डेयरी, काफी सारे प्रोडक्ट्स आर आउट ऑफ मिल्क जो एक एनिमल प्रोडक्ट से मिला जाता है। तो जैसे जैसे वीगन मार्केट बढ़ रहा है, वो भी एक थ्रेट है, पर ये भी अमूल एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे क्रिएट करके यूज कर सकता है अगर वो बेसिकली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट करें। तो अगर आप देख रहे हो हमने जैसे किया, भले ही मेरे पास एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का वीकनेस है, आई कैन मेक इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी। ये मैंने कैसे किया? बेसिकली मैंने अपनी स्ट्रेंथ्स यूज करके अपॉर्चुनिटी जनरेट की और देखा कि मैं अपनी वीकनेस कैसे ओवरकम करूं। तो अगर हम स्वॉट के बारे में सोच रहे हैं तो बेसिकली हमें हमारी स्ट्रेंथ्स यूज करनी है, हमें हमारी वीकनेसेस ओवरकम करनी है, हमें हमारी अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी है बेसिस आवर स्ट्रेंथ। एंड अगर हम थ्रेट्स के बारे में भी सोचें तो हमें हमारी स्ट्रेंथ्स मिटिगेट करनी है। हमें सोचना है कि कैसे हम थ्रेट्स को हैंडल कर पाएं। सो मिटिगेट कह लीजिए, हैंडल कह लीजिए। तो ये रहा हमारा एक सिंपल सा स्वॉट एनालिसिस अमूल को यूज करके। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, स्वॉट एक एब्रिविएशन है फॉर एस, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो अगली बार अगर आप कोई भी कंपनी का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करने का सोच रहे हो तो एक क्विक ओवरव्यू देता है अमूल, जैसे हमने यूज किया इस बार। वैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले सकते हो, कोई भी कंपनी ले सकते हो और इसका एक क्विक स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। यह आपको एक कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देने में मदद करेगा। अकॉर्डिंगली आपको एक स्ट्रैटेजी प्लान करने में भी मदद करेगा, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो हमने देखा कैसे ओवरकम करें, कैसे मिटिगेट करें, कैसे हैंडल करें। सो नेक्स्ट टाइम आप स्वॉट यूज कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो फील फ्री टू लाइक, सब्सक्राइब या सर्कुलेट करें। मैं बेसिक बिजनेस एनालिसिस पे वीडियोस बनाती हूँ। थैंक यू।